मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वापस से सारे न्यूज़ को कवर करेंगे जो 24 आवर्स में न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, तो हमारी पहली न्यूज़ है रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है 3-4 सालों से, और बीच में यूएसए जो ट्राई कर रहा है पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। पहला डेवलपमेंट है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो यूक्रेन है उसने अटैक किया था रशियन प्रेसिडेंट के रेसिडेंस पे, मतलब जहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट रहते हैं। ठीक है, तो रशियन प्रेसिडेंट और रशियन अथॉरिटीज ने बोला कि यूक्रेन ने वहाँ पर ड्रोन से अटैक किया था। लेकिन जो यूक्रेन साइड है, यूक्रेन साइड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे और खुद जेलेंस्की भी, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, हमने अटैक नहीं किया, हमने हमने अटैक नहीं किया, हमने अटैक जो है नहीं किया। ठीक है, उन्होंने जेलेंस्की और यूक्रेन ने बोला कि ये रशिया नहीं चाहता शांति, पीस नहीं चाहता, इसकी वजह से झूठे एलिगेशन लगा रहा है यूक्रेन के ऊपर, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, और इसके साथ में एक चीज़ और, डोनाल्ड ट्रंप ने एक पॉइंट जो था ना पीस में, जो 20 पॉइंट इनके थे ट्रंप के, इसमें एक पॉइंट था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है और यूएसए है, ठीक है, ये यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देंगे 15 सालों के लिए, और 30 सालों के लिए भी ये एग्रीमेंट हो सकता है, चलता रहा। ठीक है, तो शांति की बात यहाँ पे हो गई। और उन्होंने बोला, ट्रंप ने पर्सनली बोला कि जो पीस की डील है वो काफ़ी क्लोज आ चुकी है, जो कि वो हमेशा बोलते हैं, हर मीटिंग के बाद वो यही बोलते हैं कि पीस जो है आ चुकी है, पीस आ चुकी है, पीस आ चुकी है। और रशिया यूक्रेन ही क्यों, चाहे थाईलैंड कंबोडिया हो, कोई भी वॉर हो, सब में पीस यही लाते हैं, पीस मेकर बने हैं पूरी दुनिया के, तब भी शांति नहीं आ पा रही है। ठीक है, और एक बात और, अब एक है कि आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि जो यूक्रेन है वो वॉर दो साइड से लड़ रहा है। दो वॉर मतलब कि पहला तो यूएसए हो गया, ठीक है ना, और जो आपका नाटो है, नाटो मेंबर्स हैं, और यूरोपियन यूनियन है। इन तीनों की सपोर्ट की वजह से, वेपन की वजह से, पैसा की वजह से ये फाइट कर रहे हैं रशिया के साथ में, ये तो पता है सबको। ठीक है, तो अब ये कि जब तक यूएसए इसके साथ में रहेगा, मतलब जब तक यूएसए जो है यूक्रेन के साथ में रहेगा, तब तक ही तो फाइट कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद तो खत्म है कहानी इनकी। ना तो इनके पास इकोनॉमी बची हुई है, जमीन का 20% हिस्सा जो है रसिया के पास चला जाए यूक्रेन का, तो बचा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गवा चुके हैं ये। ठीक है, और जिस दिन ऐसा हुआ, मतलब अगर ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यूएसए ने अगर यूएसए ने सपोर्ट बैक कर लिया यूक्रेन की साइड में और बोला कि सपोर्ट नहीं करेंगे, तो यूक्रेन की कहानी खत्म, वो तो दोबारा रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और इनको फायदा क्या होगा, 20% जो आपका यूक्रेन का पार्ट है जो रसिया ने ले लिया है, उसमें मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, वो रशिया और यूएसए आपस में बांट भी सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। और जहाँ पे आप लोगों को ये पता होगा, जहाँ पे ट्रम्प को फायदे दिखता है वो वहाँ चले जाते हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि वो सपोर्ट ना करें, और अगर नहीं करेगा तो यूक्रेन की कहानी खत्म, लैंड भी गया, सपोर्ट भी गया। तो इसी वजह से जो है ये डील यूक्रेन को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ताकि ये तो हो जाए कि एक साइड से बच जाए, वरना तो ये दोनों साइड से जाएंगे। रशिया तो इनको मार ही रहा है 4 सालों से, और अगर यूएसए ने भी अपना सपोर्ट बैक कर लिया तो ये तो गए काम से, खत्म कहानी। इसीलिए एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये 20 पॉइंट की जो डील, जो पीस डील है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए यूक्रेन को। और जब यूक्रेन एक बार कर लेगा ना, तो यूएसए को थोड़ी आसानी होगी रशिया को करवाने में, क्योंकि उसमें जो 20 पॉइंट है ना, उसमें ये भी था कि जो
जमीन, जो लैंड 20% है यूक्रेन की, जो रशिया ने ले ली है, वो उसके पास रहेगी। तो रशिया सोचेगा कि ठीक है यार, जब शांति में 20% मिल रही है तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा मतलब सब लोग बोल रहे हैं। तो देखते हैं क्या यूक्रेन इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, जैसा भी हो भाई, जेलेंस्की चाहे वही करेंगे। बट नुकसान तो हुआ है यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा। और रशिया का क्या है, वो तो रिवाइव कर लेगा, ये थोड़ी कर पाएंगे वापस से बिना लोन के। वही कंडीशन हो जाएगी बांग्लादेश पाकिस्तान वाली, है ना। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है 1 लाख ट्रेवल्स अफेक्टेड इन ताइवान। ठीक है, ताइवान में 1 लाख ट्रेवल्स अफेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द चाइना लॉन्च द मिलिट्री ड्रिल अगेंस्ट ताइवान। ठीक है, अब ये क्या है कि ताइवान के, आप लोगों को याद होगा मैंने कल के वीडियो में मैप में दिखाया था, चाइना यहाँ पे है, ताइवान यहाँ पे है, और यहाँ पे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री ड्रिल वगैरह स्टार्ट की है। और ताइवान, तो यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट वगैरह कर दी है। इसकी वजह से 1 लाख जो एयर ट्रेवल्स हैं, ठीक है, 1 लाख जो एयर ट्रेवल्स हैं ना, फ्लाइट वगैरह, वो कैंसिल कर दी हैं। अब आप लोग को क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताओ कि अगर, चलो, जो चाइना है, ठीक है, अगर उसने मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट भी कर दी है तो इससे फ्लाइट कैंसिल का मतलब क्या है। देखो, फ्लाइट कैंसिल, 1 लाख जो एयर ट्रेवल्स हैं उसमें कैंसिल कैसे होता है, जब भी किसी देश की जो आर्मी है, मिलिट्री जो है, ड्रिल करती है, ठीक है, मिलिट्री ड्रिल करती है, पहले बात तो मिलिट्री है मतलब कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, तीनों हो गई। जब भी मिलिट्री ड्रिल करती है तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के जितनी भी दिन की मिलिट्री ड्रिल होती है उसको लेते हैं नोटम, नोटिस टू एयरमैन। ठीक है, नोटिस टू एयरमैन जाता है सारी उस फ्लाइट के रूट के पास। ठीक है, तो जितने दिन वो मिलिट्री ड्रिल चलती है उतने दिन तक उस पूरे एरिया में कोई भी ट्रेवल्स, कोई एक्स्ट्रा प्लेन, मिलिट्री प्लेन के अलावा कोई प्लेन उस एरिया में आता ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो 1 लाख ट्रेवल्स हैं अफेक्ट हुए हैं, नोटिस टू एयरमैन जो है उसकी वजह से। ठीक है, तो और इसकी वजह से, और फिर क्या हुआ, फिर ताइवान ने फिर बताया कि ये चाइना मतलब प्रेशर कर रहा है ताकि ताइवान जो है एक्सेप्ट कर ले चाइना को अपने ऊपर, जो कि चाइना चाहता है। ठीक है, और ये हुआ क्यों है, हुआ इसलिए कि यूएसए ने ताइवान को वेपन दिए थे, वेपन की डील की थी, आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले, उसकी वजह से। ठीक है, तो ये रीजन है। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से एक्सलेशन चल रहा है, चाइना हो सकता है कि अटैक लॉन्च भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो जो भी अगर होता है तो हम जरूर देखेंगे। मुझे थाईलैंड एंड कंबोडिया, हुआ क्या है कि आप लोगों को याद होगा, इन दोनों कंट्री के बीच में आफ्टर लॉन्ग वॉर एक एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट। और कल चाइना में इन दोनों कंट्री के टॉप डिप्लोमेट मिले भी थे, और हमने बात की थी कि अगर सीज फायर 72 आवर्स तक कंटिन्यू रहेगा तो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर दोनों कंट्री के हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है कि थाईलैंड एक्यूज कंबोडिया फॉर ब्रीचिंग द न्यू साइन सीज फायर एग्रीमेंट टू एंड द बॉर्डर फाइट। थाईलैंड आर्मी ने कंबोडिया को एक्यूज बताया कि 250 अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स जो होते हैं, ड्रोन वगैरह, वो अटैक कर दिए थाईलैंड पे। तो भाई, सीज फायर का सत्यानाश हो गया दोबारा से। फिर देखते हैं अब क्या होता है आगे, क्या वो एग्रीमेंट कंटिन्यू रहता है या कोलैप्स कर जाता है वापस से, और फिर इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम मध्य प्रदेश इंडिया। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ क्या है कि अभी आज मध्य प्रदेश में 55 टाइगर्स की डेथ होती है। ठीक है, इन 2025 मध्य प्रदेश, ठीक है, रिपोर्ट आई है। और ये जो है हाईएस्ट है सिंस द प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च हुआ तब से। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ तब से हाईएस्ट नंबर है 55 2025 में डेथ का। ठीक है, और इसका रीजन जो है बताया जा रहा है कि जो बुंदेलखंड का सागर रीजन है ना, उसमें 8 से 10 साल में अडल्ट
टाइगर्स की डेथ हुई, 55 काउंट हुई है बेसिकली। तो इसका रीज़न है सबसे पहले। अब बात करते हैं, देखो 55 डेथ हुई है, आप लोग बोल रहे होगे ठीक है यार क्या दिक्कत है ना, मतलब इतनी तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना, टाइगर पहली बात तो हमारा नेशनल एनिमल है, वो तो है, साथ में वो इम्पोर्टेंट स्पीसी है इन्वायरमेंट के लिए, उसकी डेथ काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है। तो रिफॉर्म के लिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो फॉरेस्ट का एरिया है, ठीक है, उसको अच्छे से कवर करो डाटा को, भाई कितना कितना एरिया फॉरेस्ट का है, और उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में जैसे मान लो, अगर जैसे मान लो यहाँ पे इतना था फॉरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा पूरा फॉरेस्ट है, तो इसमें एक लाइन में सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, दूसरे में तीसरे में इनको प्लॉट करो, ठीक है, और ऐसे प्लॉट मत करो कि मतलब उनके एरिया में चले जाओ कि लो भाई हम ड्यूटी करने आए तो चलेगा यहाँ पे, ऐसे नहीं, दूर से उन पर नजर नजर रखो, और उनकी जो चेकअप वगैरह है, खाना वगैरह है, डेली वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें मेंटेन करो जैसे कोई इंसान की केयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप एनिमल्स को अच्छे से केयर नहीं करोगे वो नहीं रह पाएंगे, सीधी बात है भाई, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी भी तो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं ना बॉडी में, है ना, कब तक वो तुम, ठीक है, मतलब अगर वो एनिमल है तो क्या उनके अंदर बॉडी फंक्शन नहीं होते हैं, बॉडी फंक्शन तो होती है ना, ऑर्गेनिज्म है तो होती है, सीधी बात है, बायोलॉजिकल है, तो वो चीज़ें मेंटेन करना जरूरी है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर को चाहिए कि वो ड्यूटी अच्छे से करें, उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन करें, हेल्थ को चेकअप करते रहें, तभी हम बचा पाएंगे, वरना तो ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में जब और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर होगा, तब आप कैसे बचाओगे? पॉइंट तो वही है ना, तो हमें देखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो, फ्यूचर आपको रेडी नहीं होने देगा उसके बाद, तबाही करेगा वो, सीधी बात है। तो वही चीज़ है। तो हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एक्विजिशन काउंसिल है ना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एमओडी के अंदर आती है, ठीक है। तो उसने 79,000 जो करोड़ इतने अमाउंट का उन्होंने डील को ओके कर दिया है फॉर द इंडियन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ठीक है, सबके लिए इन्होंने ओके कर दिया है ना, ओके कर दिया है। भाई इतने पैसे लगेंगे, तो अब आपका क्वेश्चन आएगा, जब इतने पैसे जा रहे हैं तो हमारी रिस्पेक्टेड आर्मी नेवी एयरफोर्स को क्या क्या मिलेगा? तो मैं अगर बात करूं तो आर्मी को क्या मिलेगा, आर्मी को पिनाका, पिनाका जो आपका सिस्टम है वो, ड्रोन सिस्टम है वो, और एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स और नेवी को मिलेगा, अरे एयरफोर्स को मिलेगा अस्त्र, अस्त्र अस्त्र एमके मिसाइल, और स्पेस 100 लॉन्ग गाइडिंग किट्स, और इंडियन इंडियन नेवी को हाई फ्रिक्वेंसी ड्रोन्स वगैरह चीज़ें जो मिलेंगी, ठीक है। साथ में जो विदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही उन्होंने बताया कि इस डील से, इस पैसे से, सैंक्शन से जो हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स है उसका डिफेंस एक्विजिशन, वेपनिंग टेक्निक और जो अटैकिंग पावर है वो इंक्रीज होगी, साथ में चीज़ें भी काफ़ी डेवलप होगा। तो विद दिस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, सो लेट्स गो। हाँ, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फिर से आती है एमओडी से, रक्षा मंत्रालय से, ठीक है। रक्षा मंत्रालय में जो अभी अभी कुछ समय पहले द इमीडिएट फ्लाइट और टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज कड़े रॉकेट, देखो हम पिनाका की बात भी कर रहे थे, अभी आर्मी के लिए बात कर रहे थे ना पीछे पहले न्यूज़ में, तो देखो टेस्ट भी हो गया ड्रोन से, डीआरडीओ ने भी किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, तो रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोला, और बोला कि ऐसे काम करते रहो और टेस्ट करते रहो, ताकि हम अपनी डील को पूरा कर पाएँ, और पैसे तो मिल ही गए हैं, 79,000 करोड़ चीज़ें जो भी हो गई हैं पूरी, तो बढ़िया टेस्ट चल रहा है, डीआरडीओ अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, तो बढ़िया है। ओके, सो विद दिस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी में मिनिस्ट्री ने 2025 में मार्क्स हाईएस्ट एवर रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, इंडियाज ट्रांसफर एनर्जी, इंडिया एड्स 44.5 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी एनर्जी 2025 टिल नवंबर 2025, अर्ली डबल एनुअल एडिक्शन,
ठीक है। इन सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल टच 132.85 gigawatt. India adds nearly 35 gigawatt. Wind reaches 34 gigawatt. 5.8 gigawatt increase. ठीक है, तो इतनी एनर्जीज को इन्होंने इंक्रीज किया है, तो क्या क्या हुआ है हम लोग देखते हैं दोबारा से। 44.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इन 2025। ठीक है, 45.5 गीगावाट इन 2025। साथ में जो 132.85 गीगावाट इंडिया एट न्यू 35 गीगावाट, और विंड 54 गीगावाट आफ्टर 5.28 गीगावाट इंक्रीज। बेसिकली ये सारी एनर्जी का टारगेट जो है मिनिस्ट्री ने अभी डाटा निकाला है, आज उसका है, तो डाटा हमको देखना पड़ता है, जो निकालना पड़ता है उसको दिखाते हैं वो। ठीक है, तो विद दिस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है फ्रॉम इंडिया एंड चाइना रिलेशन की, इंडिया चाइना रिलेशन। ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशन में डेवलपमेंट हुआ है, और इंडिया ने जो इंडिया एआई समिट होस्ट कर रहा है 15 फरवरी से 20 फरवरी 2026 को, उसमें चाइना को इनविटेशन दिया है। ठीक है, चाइना को इनविटेशन दिया फॉर द एआई समिट। अब आप लोग बोलोगे तो इनविटेशन दिया तो क्या हो गया, मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ना, तो कंट्री को इनविटेशन देगी ना। लेकिन बात यहाँ पे दूसरी है, बात इनविटेशन की नहीं है, बात यहाँ पे जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की। और जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा कि देखो, चाइना अभी अपना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है फालतू में, बिना फालतू में, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, इंडिया हर बार रिजेक्ट करता है कि भाई इंडिया अरुणाचल प्रदेश का था, है और रहेगा, वो हमारा ही है, पहली बात। अब आप सब लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि जब चाइना जो एक साइड पे अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता है, इंडिया बार बार रिजेक्ट करता है, हम उसी देश को एआई समिट में बुला रहे हैं, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या चलता है। तो इसका आंसर देखो ये है कि आज के वर्ल्ड की अगर आप बात करो तो डिप्लोमेसी जो है हमारे स्ट्रेटजिक और चीज़ों पे चलती है। हमारी जो डिमांड है, ठीक है, हमारी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग डिप्लोमेसी डिसाइड होती है। चाइना से हमारी ज़रूरत है, नो डाउट, क्योंकि अगर आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करते हो, बाकी चीज़ों की बात करते हो, टेक्नोलॉजी शेयर की बात करते हो, तो वो कहीं ना कहीं चाइना से आता है। ठीक है, आप चाइना को साइडलाइन नहीं कर सकते, स्पेशली एशियन कंट्रीज, तो एशिया में जो कंट्री है वो तो कर ही नहीं सकती ना, है ना। चाइना भले ही क्लेम करे, हम उसको रिजेक्ट करें, वो चीज़ अलग है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी में, एआई में इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता, और जो करेगा वो मार खाएगा, सच में मार खाएगा। मतलब मार खाने का मतलब ये है कि वो पीछे हो जाएगा, समझे। तो हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, और इसी को तो बोलते हैं डिप्लोमेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी का मतलब ही होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है कहीं से, ठीक है ना, अगर आपका इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है कहीं से, भले ही वो आपका एनिमी हो, कुछ भी हो, यू नीड टू गो विद इट, है ना। अगर आप एसयू के मेंबर भी हो, क्वाड के मेंबर भी हो, ठीक है, और अगर ग्लोबल साउथ की बात भी करते हो, तो हम ही तो करते हैं ना, हम ही तो हर एंगल पे एंगेज होते हैं ना, वेस्ट के साथ भी, चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी। तो यही तो डिप्लोमेसी है ना। डिप्लोमेसी का मतलब होता है हमारा फायदा, भले ही चाइना अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम करता हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो हमारा साथ दे रहा है ना, हम उसको करेंगे इनवाइट, और इसलिए किया गया है, सीधी बात है। ठीक है, तो विद दिस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके। इंडिया गेट्स 7 न्यू यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप दैट बिकम वर्थ ऑफ 1 बिलियन इन 2025। ठीक है, तो 2025 में जो 7 न्यू वो हमको मिल चुके हैं, मोस्ट ऑफ द हैं हमारे बेंगलुरु साउथ इंडिया से, और मुंबई सिटीज में, मुंबई से भी है। ठीक है, और इसमें इकोसिस्टम है, पीएम मोदी का विजन भी था ना। पीएम मोदी ने, देखो मन की बात आप लोगों को याद होगा, कल की वीडियो बताया था मैंने, मन की बात में पीएम मोदी ने पॉइंट दिया था, उसमें एक पॉइंट था स्टार्टअप्स का, साइंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप का पॉइंट था ना। स्टार्टअप से देखो ये लिंक भी हो गया, ये 7 न्यू यूनिकॉर्न है, सब सबके सब स्टार्टअप्स जो है नए लोगों ने किए हैं, यूथ ने किए हैं। तो ये दिखा रहा है इंडिया का विजन, जो पीएम मोदी चाह रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में ये तो बोला था ना यूथ से, कि आप साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, स्टार्टअप पे फोकस करो, और वो देखो दिख भी रहा है।
है ना? तो वो चीज़ है, जो चीज़ वो उन्होंने बोली है वो दिख रही है सामने हमारे कि हमारे यूथ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें भी बढ़ना है आगे और चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, ओके। हाँ, अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की। ठीक है, अभी क्या हुआ था आप लोगों को याद होगा, क्रिसमस के टाइम पे मतलब कुछ एक्टिविस्ट जो थे, हिंदू हिंदू एक्टिविस्ट, उन्होंने कुछ क्लेम वगैरह कर दिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान की साइड रिस्पॉन्स आता है ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, पाकिस्तान रिस्पॉन्स आता है कि भाई जो पाकिस्तान की मीडिया है वो क्वेश्चन करती है पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री से कि सर आपका चीज़ क्या है। तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री रिप्लाई करती है कि इंडिया में जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो गलत है वगैरह वगैरह फालतू का। उसमें भी जो उनका टेस्ट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखना आप लोग, देखना आप लोग, ये देखो, ये ये देखो लाइन दिख रही है ना बीच में, एआई जनरेटेड टेक्स्ट है पूरा। एआई से लिखते हैं इंग्लिश और सिखा रहे हैं हमको भाई कि माइनॉरिटी कैसे सिखाई जाती है। हमारा जितना बजट, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, हमारा जितना बजट है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उतना तो ये लोगों ने राशन भी नहीं देखा होगा। तो बात करते हैं हमसे। ठीक है, अब जो मिनिस्ट्री हमारी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिप्लाई करते हुए बोला कि we rejected the reported remarks from the country which abets to record for the front spoke itself. Pakistan, horrified and symbolist Bedouin minorities, various well-established fact. No amount of fingering out will offset it. ठीक है, तो एमई ने बोला कि भाई तुम्हारी कंट्री में जो होता है ना, सबको पता है, दुनिया को पता है तुमने कितना दबाया लोगों को, तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं है ना? सीधी बात जो मैंने आपको बताई ना कि हमारा जितना बजट है ना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उतना तो उनकी औकात भी नहीं है बनाने की, सीधी बात है ना, कोई कंपेयर नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, और पाकिस्तान को जो है सीखना चाहिए, पाकिस्तान को सीखना चाहिए कि आप किसको सिखा रहे हो। उसको सिखा रहे हो आप उस देश को सिखा रहे हो जिसके आप पहले पार्ट थे। 1947, 14 अगस्त 1947 से पहले आप हमारे हिस्सा थे, हमसे निकल के बने हो, हमको सिखा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो अमीन ने बोल दिया भाई नहीं हो पाएगा, निकलो यहाँ से तुम। ठीक है, विद दिस विद दिस हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, हमारी हो चुकी है सारी न्यूज़ आज की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।